तालिब इल्म के आदाब में से 7वां अदब ये है कि इल्म में तरक्की और इस्तेदाद में मजबूती आना हो, किताबों का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। किताबों का मुताला, जितने भी लोग इल्मी मैदान में तरक्की किए हैं, माहिर बने हैं, इल्मी सलाहियत उनके अंदर आई है, वो मुताले की वजह से आई है। किताबों के मुताले के बग़ैर कोई इस्तेदाद पैदा नहीं होगी और कोई इल्म कमाल पैदा नहीं होगा। इल्म एक समंदर है, जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही मोतियाँ मिलेंगी। मोतियाँ गहराई में रहती हैं, किनारे पर कहीं मोती नहीं मिलती। अल्लाह ने मोती को समंदर की गहराई में रखा है और इल्म की मिसाल भी समंदर की तरह है। जितनी गहराई में जाओगे उतनी मोतियाँ मिलेंगी और जितने किनारे किनारे खड़े रहोगे तो सिर्फ भूसा मिलेगा और कचरा मिलेगा सती इल्म मिलेगा। जो लोग चिल्ला 4 महीने जाके जो मालूमात करके आते, उतनी मालूमात आपको किताबें पढ़ने से आएंगी, बस उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। जितना उतनी मालूमात पर खुश हो जाते हैं और मुफ्ती बन जाते हैं, उतना आप भी खुश हो जाएंगे और मुफ्ती बन जाएंगे। सतही दर्जे का इल्म आएगा आदमी अगर मुताला नहीं करता है। मुताले के बग़ैर आदमी ना बोलना है, मुताले के बग़ैर ना रात गुजारना है। मुताले को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा कर लेना। जिस तरह इंसान 3 वक्त खाना खाता है, उसमें से चौथे वक्त का खाना मेरा मुताला है। अरे समझे, आप लोगों को मजाक लगता है ना। कभी इसको समझा है तो मालूम आता कि मेरी ग़िज़ा मेरा मुताला है, इसके बगैर मेरे को मज़ा नहीं आता। ये समझे तो मालूम। बहुत से लोगों की ग़िज़ा मुताला ही होती थी, मुताले से जी भर गया भाई, बहुत काफ़ी है। बड़ो ज़िंदगियाँ मालूम होती कि मुताले से खाना नहीं खाया जा रहा है। 30 साल तक रात का खाना नहीं खाए मुताले की वजह से। भूख नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही? इल्मी मशग़ले में मसरूफ़ हैं। मुताला अपने जिस्म का हिस्सा है, रूहानी ग़िज़ा है। जिस तरह जिस्म को ग़िज़ा ना मिले तो जिस्म बीमार हो जाता है, इस तरह मुताला ना हो तो रूह बीमार हो जाती है। बीमारी क्या है? जिस्म की बीमारियां अलग हैं, रूह की सबसे बड़ी बीमारी है जहालत। रूह की सबसे बड़ी बीमारी है जहालत। और मुताले के बग़ैर जिस दिन मुताले के बग़ैर गुज़रेगा वो दिन जहालत में गुज़रेगा। क्योंकि आज आपके इल्म में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। आज का नया सूरज आया, आज आपकी ज़िंदगी में नया दिन, नई तारीख़ आई, लेकिन मुताला नहीं होने की वजह से आज आपको कोई नई बात मालूम नहीं हुई। तो आज आपकी ज़िंदगी का दिन तारीख़ की रोशनी में जहालत में गुजरा आज का दिन। और जितने दिनों का हिसाब लगाया जाएगा, उतने दिन ज़िंदगी के आपके मुताले के बगैर गुजरे हैं, तो उतने दिनों में आप जाहिल बन के गुजरे हैं। इस वास्ते मुताला हर दिन करना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? मुताला करने से, मुताले से इल्म ताज़ा रहता है, मुताले से इल्म महफूज रहता है, मुताले से इल्म में दिन ब दिन तरक्की होती रहती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हमें याद नहीं रहता है, कोई चीज़ पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, फिर भूल जाते हैं, तो अब याद रहने का क्या तरीक़ा? इतना पढ़ के क्या करना मौलवी साहब, याद ही नहीं रहता हमारे। तो हिफ्ज़ की दवा क्या है? याद रहने का इलाज क्या है? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, याद रहने की दवा क्या बेहतरीन जवाब है, मुताला। पढ़ते रहो, खुद ब खुद याद होते रहेगा। और ये बेहतरीन जवाब है, इलाज है ये। इस वास्ते कि आप समझो कि मसलन मैं 50 सफ़े पढ़ा, बंद करने के बाद क्या पढ़ा याद ही नहीं है, ठीक है छोड़ दो। अब 1 हफ्ते तक मत पढ़ो, वो 50 सफ़े याद हो जाते। तो बेवकूफ़ बोलेंगे इसको, 50 सफ़े पढ़ा, पढ़ने के बाद बोल रहे हैं 50 सफ़े पढ़ा मौलवी साहब याद ही नहीं हुए, ठीक है बंद कर दो साहब, नको पढ़ो आप। 10 दिन के बाद पूछेंगे आपसे, याद रहते हो 50 सफ़े? फिर दोबारा मेरे छोड़ दिया बोल के वापस आ जाते हो सफ़े। याद नहीं हुए, दूसरे दिन फिर वो 50 सफ़े पढ़ो, तीसरे दिन फिर वो 50 सफ़े पढ़ो। अब उन 50 सफ़ात में से आपको 25 बातें तो याद हो जाएंगी, 5 बातें तो याद हो जाएंगी। तो क्या मालूम हुआ? मुताले के कसरत से मुताला की हुई बातें आदमी में महफूज होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि मुताले की मिसाल
छोटे से खजूर की तरह है। अब आप एक खजूर दिया आपको, इफ्तार के वक्त खजूर खाए रमज़ान में, एक खाए दो खाए, जितने भी खाए बहरहाल दूसरों का हक मार के खाए चूँकि इफ्तार का दस्तरखान जंग का मैदान जितने जंग के मैदान में जितने दुश्मनों को मार गिराएंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा कि जितने प्लेटें रखी हुई हैं सारे हमारे भूख के दुश्मन हैं इसमें से जितने प्लेटों को मार गिराएंगे उतना हमें सवाब मिलेगा। इस वास्ते दूसरे का हाथ पहुंचने से पहले हम कब्ज़ा कर लें, हम हमला करके सवाब कमा लें। 2 खजूर खाया आदमी, खजूर खाने के बाद हलक से नीचे उतरे। अब आपसे पूछा गया 2 खजूर खाने से आपका 2 किलो वज़न बढ़ेगा, 1 किलो वज़न बढ़ेगा, आधा किलो वज़न बढ़ेगा, तो क्या फ़ायदा हुआ? 2 खजूर आप इफ्तार में खा गए, फ़ायदा क्या हुआ आपको? फिर 2 खजूर खाने से 2 किलो वज़न नहीं बढ़ा, आधा किलो वज़न नहीं बढ़ा, फिर क्या फ़ायदा हुआ 2 खजूर खाने से? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ 2 खजूर खाने से, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। 2 खजूर खाने का फ़ायदा हुआ। वो 2 खजूर हमारे जिस्म में उतरने के बाद मैदे की को अल्लाह ने वो ताकत दी है, उस खजूर में से खून के लिए कितना हिस्सा जाना, खजूर हज़म होने के बाद उसमें से खून बना, फिर उस खजूर में से गिलाज़त के लिए कितना होना है, वो हिस्सा गिलाज़त के खाने में गया, उस खजूर में से रगों और जिस्म के हड्डियों को कितना हिस्सा पहुंचना, वो हिस्सा उसके लिए गया, उस खजूर में से जितना हिस्सा दिमाग को पहुंचना है उससे वो चीज़ हासिल हुई। वो 2 खजूर में से ही मैदा ऐसी काम कर जाता है जिस्म के जिस उज़्व को उससे जितना हिस्सा मिलना है वो हिस्सा उससे पहुंच जाता। आदमी का वज़न नहीं बढ़ता, लेकिन आज़ा को जो पावर मिलना है वो 2 खजूर में से ही पावर पहुंच जाता। ऐसे ही इंसान अगर रोज़ाना 2 सफ़े पढ़ लेता है, वो 2 सफ़े से अल्लामा नहीं बन जाता, लेकिन वो 2 सफ़े से दिमाग को जितनी मालूमात की ज़रूरत है, दिमाग को अल्लाह ने वो सलाहियत दी, दिल को वो सलाहियत दी है। 2 सफ़े हम मुताला करने के बाद जितना इल्म आँखों को ज़रूरी है वह इल्म आँखों को मिल जाता, जितना इल्म कानों को ज़रूरी है वह इल्म कानों को मिल जाता, जितना इल्म दिल और दिमाग को ज़रूरी है उतना इल्म वो 2 सफ़े से पहुँच जाता, और जितना इल्म फालतू किस्म का है, ज़रूरी नहीं है, वो आदमी भूल जाता है। तो 2 खजूर में से जितनी ग़िज़ा गिलाज़त बनकर निकलना है वो गिलाज़त बनकर निकलेगी, ग़िज़ा वो 2 खजूर में से ही निकलेगी। ऐसे 2 सफ़े पढ़ने के बाद उसमें से जो भूल जाना चाहिए वो हमारे लिए गिलाज़त की तरह है, वो निकल जाना है, निकल जाने दो। जो हमारे दिल और दिमाग में हमको ज़रूरी है वो दिमाग महफूज कर लेता है और ज़रूरत के वक्त वो चीज़ें याद आ जाती हैं। या हाफिज़ा का मतलब ये होता है, हज़रत क़ारी हकीम उल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हाफिज़े का मतलब पढ़ी हुई बातें सूरह फातिहा की तरह हर वक्त याद रहना नहीं है, पढ़ी हुई बातें बवक्ते ज़रूरत याद आ जाना, ये मतलब है हाफिज़े का, ये मतलब है हाफिज़े का। अब आपसे पूछा गया, मिसाल के तौर पर जो 4वीं पढ़ने वाले तलबा हैं उनसे पूछा गया बताइए हज में कितने अरकान हैं, तो 1 मिनट 2 मिनट सोचने के बाद आदमी बोलेगा हज में 3 अरकान हैं। सवाल पूछने से पहले याद थे आपको ये? सवाल पूछने से पहले याद थे आपको ये? जहन में नहीं था ये सवाल करते बोल के, तो याद ही कहाँ थे आपको? लेकिन जब सवाल करने के बाद आदमी का जहन दौड़ना शुरू हो गया फ़ौरन अपनी पढ़ी हुई याद की हुई बातों की तरफ, तो 1 मिनट के अंदर जहन क्या किया, पढ़ के 1 हफ़्ता हो गया, पढ़ के 4 दिन हो गया, पढ़ के 2 दिन हो गया, लेकिन वो 2 दिन पहले की बात को जहन फ़ौरन क्या कर लिया, आपको ज़रूरत इस वक्त है क्योंकि सवाल अब हुआ है, याद आ गया आपको, बस काफ़ी है। इतना हाफिज़ा भी इंसान को काफ़ी है कि बवक्ते ज़रूरत पढ़ी हुई चीज़ें याद आ जाएं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुताले की मिसाल ऐसी है जैसे कपड़े को कलर करना। धोबी पहले ज़माने में कपड़े को रंगने से पहले धोता था, धोने के बाद फिर कलर करता था। मुताले की मिसाल भी इसी तरह है कि अगर तुम पढ़े बग़ैर, मुताला किए बग़ैर कोई मज़मून समझना चाहो, कोई मज़मून याद करना चाहो, तो उसकी ऐसी ही मिसाल है। कपड़ा धोए बग़ैर अगर कलर करना चाहोगे तो एक जगह धब्बे रहेंगे, एक जगह कलर रहेगा, साफ़ कलर नहीं आता।
पहले धो उसको, उसके बाद कलर चढ़ाओ, तो गंदगी जाएगी और कलर भी साफ़ चढ़ेगा। और आज के ज़माने में मिसाल के तौर पर चेहरा पहले धो लो, मुंह धो लो, उसके बाद मेकअप कर लो, पाउडर मार लो। सड़ी सूरत पे अगर पाउडर लगा के आओगे तो कहीं चेहरा सड़ा हुआ रहता, कहीं पाउडर अलग दिखता रहता। सड़े हुए कपड़ों पे अगर स्प्रे मारोगे तो एक तरफ से बदबू आती रहती, एक तरफ से खुशबू आती रहती। पहले कपड़े साफ़ कर लो, उसके बाद स्प्रे और इत्र लगा लो। तो मुताले की मिसाल भी ऐसी है कि अगर मुताला नहीं करोगे तो कोई मज़मून अच्छा समझ में आएगा, कोई मज़मून समझ में नहीं आएगा। मुताले से मज़मून वाज़े होना, समझ में आना शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुताला मिफ्ताहुल इस्तिअदाद, इस्तिअदाद की कुंजी है, सलाहियत बनाने की चाबी है। इसकी बरकत से आदमी में इस्तिअदाद और फ़हम पैदा होना शुरू हो जाती है। हज़रत थानवी फरमाते हैं तालिब इल्म के लिए रोज़ाना असबाक़ की पाबंदी से, असबाक़ का मुताला पाबंदी से करना ज़रूरी है। असबाक़ का भी मुताला होना, ख़ारिजी किताबों का भी मुताला होना, उसके लिए कुछ सफ़ात रोज़ाना के मुतय्यन होना कि पाबंदी के साथ रोज़ाना इतने सफ़ात मुताला करूँगा, और नागा किए बगैर करने की कोशिश करना। जब आदत हो जाएगी तो आदमी में ज़ौक़ पैदा होना शुरू हो जाता। हमारे साथियों में हमने ख़ुद देखा, जिस दिन उनका मुताला नहीं होता इतनी चिड़चिड़ाहट रहती, इतनी बेजारगी रहती, कोई मजाक करना भी चाहा तो मजाक के मूड में नहीं रहते हो, कोई हंसी मजाक की तरफ ले जाना चाहे तो भी हंसी मजाक के मूड में नहीं रहते, खोए खोए से रहते, बेजार से रहते। आज ऐसा लग रहा है कि कोई नेमत, कोई ख़जाना हमारे हाथ से चला गया है, चैन सुकून नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? आज का मुताला नहीं हुआ। मुताले के बग़ैर आदमी को जब मुताले का ज़ौक़ बन जाता है तो मुताले के बग़ैर बेजारगी आना शुरू हो जाती है, और मुताले का जब ज़ौक़ बन गया तो फिर मुताले में लज्जत और कैफियत अजीब होती है। रात के अंधेरे में भी तालिब इल्म सोए हुए हैं, लेकिन मुताले की आदत जिसको है वो मदरसे की लाइट और चिराग ना हो तो सड़क पर जलने वाली सरकारी लाइट और उसकी रोशनी से भी आदमी पढ़ के सोएगा। मदरसे की तरफ से तो पाबंदी हो गई। किताब को हल करने की कोशिश करना, मुश्किल इबारतें हल करने की कोशिश करना, मुश्किल तरकीबें हल करने की कोशिश करना, तो किताब हल होने से तालिब इल्म को बहुत लज्जत पैदा होती है। चुनांचे हम सब के इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के हालात में लिखा है, रात भर मुताले में लगे रहते, सामने किताबों का ढेर पड़ा रहता। जब एक फ़न की किताबों से तबीयत उगता जाती तो दूसरे फ़न की किताबें शुरू हो जाती। बहुत से मुसन्निफ़ ऐसे गुज़रे हैं कि किताब एक फ़न में नहीं लिखे, किताब लिखना शुरू करे, फ़िक़्ह की बहस शुरू हुई, फ़िक़्ह होते ही फिर वहाँ से क़िरात की बहस शुरू हुई, क़िरात होते ही फिर मीरास की बहस शुरू हुई, मीरास होते ही फिर ख्वाबों की ताबीर की बहस शुरू हुई, ख्वाबों की ताबीर शुरू होते ही फिर तिब्बियात की बहस शुरू हुई। हयातुल हैवान एक किताब का नाम है, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब ही ऐसी है कि मुख्तलिफ़ फ़नून को जमा कर दिया उन्होंने। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह इतने बड़े आलिम थे कि उसको इतना पसंद करते थे कि अपने दरस में बहुत से मसाइल में हयातुल हैवान का हवाला देते थे। बेजारगी आ गई, दूसरा फ़न ले लो, ये हो गया दूसरा, लेकिन मुताला मत छोड़ो। रातों को जागते कोई मुश्किल मसला पेश आता तो बहुत रात देर तक तलाश करते रहते। जब मसला मिल जाता तो ऐन अबनाउल मुलूक मिन हादिहिल लज़्ज़ात, शहज़ादों को भी कहाँ मज़ा आएगा जो मज़ा हमको मुताले में आ रहा है। हालांकि शहज़ादे नाच, अय्याशी, शराब, लड़कियाँ सब रहते, उनको मज़े की ज़िंदगी रहती, लेकिन उन सारे मज़ों से भी ज़्यादा हमको मज़ा किस में आ रहा है? मुताले में आ रहा है। मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिरीन में से गुज़रे हैं। उनका मुताले का अंदाज़ ये होता था, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब इह्या उलूम ले लिए, पढ़ना शुरू किए। कोई दोस्त पूछता, कोई तालिब इल्म पूछता, हज़रत आज कैसा गुज़रा दिन? तो उनका जवाब क्या रहता? आज मेरे कमरे पे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आए थे, उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ बैठा, उन्होंने मुझे नसीहतें की। और फिर उसके बाद बोलते, कहाँ नसीहत किए? किताब में है इमाम गज़ाली की। तो उनकी किताब लेके बैठा तो गया, उनके साथ बैठा, मैं उनकी सोहबत में बैठा हूँ। फिर दूसरे दिन किसी और किताब का मुताला शुरू कर लिए। मिसाल के तौर पर अल्लामा इब्न तैमिया की किताब लेके बैठ गए। फिर बोलते, आज मेरे कमरे पे अल्लामा इब्न तैमिया आए थे, उनके साथ बैठा, उन्होंने मुझे ये बातें बताई। फिर किसी दिन शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को लेके बैठ गए, उनकी कोई किताब
तो उसे मजमून में लिखते। आज मेरे कमरे में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ बैठा, उन्होंने फ़लाँ मौजू पर मुझे ये बातें बताई। वो बातें मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। कहाँ है वो बातें? उनकी किताब में है। अगर वो ज़िंदा होते तो ये बातें बोलते मेरे को। तो किताबों का मुताला गोया कि उन साहिब किताब की सोहबत का बदल है वो। मैं अबू हनीफ़ा के साथ बैठना चाहता हूँ तो अबू हनीफ़ा की किताब लेके बैठ जाओ। मैं किसी सहाबी या ताबई या वली या फ़क़ी के साथ बैठना चाहता हूँ तो उनकी किताब लेके बैठ जाओ। जिसकी किताब लेके बैठोगे गोया कि उसकी सोहबत में बैठे हो, उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। चुनांचे देखिए, बड़ी अजीब बात लिखी है। अबुल कासिम इस्माइल बिन अबुल हसन अब्बाद रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम फाजिल गुज़रे हैं। खलीफा नूह बिन मंसूर ने, जो शाह बादशाह था बनी सासान का, इसने दरख्वास्त भेजी बादशाह ने, किसको? अबुल कासिम इस्माइल बिन अबिल हसन रहमतुल्लाह अलैह को। क्या दरख्वास्त भेजी कि मैं तुम्हें अपना वज़ीर बनाना चाहता हूँ और मुल्क के इंतज़ामात तुम्हारे सुपुर्द करना चाह रहा हूँ। हम नहीं गए भीख मांगने वास्ते, हम नहीं गए दरख्वास्त लेकर हमको खाजी बना दो, निकाह पढ़ा लेते रहता हूँ, फ़ीस आती रहती है उस पर गुजारा कर लेता हूँ। हम नहीं गए हमारी कोई नौकरी दे दीजिए, हमको नौकर ग़ुलाम बना लीजिए। वो ख़ुद ख़त लिख कर दरख्वास्त कर रहे हैं, मैं आपको अपना वज़ीर बनाना चाहता हूँ और सल्तनत के इंतज़ामात आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। तो अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह का जवाब क्या था? देखिए, ये होते हैं अकाबिर, ये होते हैं असल उलमा। जवाब क्या था? मुझे अपना वज़ीर बनाने से माफ़ रखिए, मुझे किताबों में वज़ारत तो क्या बादशाहत का मज़ा आता है। मुझे किताबों में वज़ारत तो क्या बादशाहत का मज़ा आता है। आप वज़ीर बनाना चाह रहे हैं मेरे, मैं बादशाह की ज़िंदगी जी रहा हूँ यहाँ पर। ये मज़ा था उनका। इसी वास्ते कहा गया, दो आलम से बेगाना करती है दिल को, दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजीब चीज़ है लज्जत आशनाई। अजीब चीज़ है लज्जत आशनाई। लज्जत आशनाई मतलब लज्जत मज़ा, आशनाई पहचान, मारिफत। मारिफत जब आदमी को आ जाती है तो उसके मज़े से दुनिया के दो आलम से बेगाना हो जाता है। तो कौन क्या बोलते छोड़ दो, बस मेरे महबूब से बात करने में जो मज़ा है बस मज़ा है। तो मुताले का भी मज़ा वैसे होता है। जिस बुज़ुर्ग को जानना हो, उसके साथ बैठना हो, उसकी किताब ले लो, उसकी गोया के सोहबत मिल गई। हमारे असलाफ़ में किताबों के मुताले का ऐसा अहतमाम था। क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मज़ाहिरुल उलूम के उस्ताद के नाज़िम आला हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक़ लिखा है, मज़ाहिरुल उलूम से फ़ारिग़ होने के बाद, फ़राग़त के बाद लिखा है कि मेरे मुताले का रोज़ाना मेरे मुताले की मक़दार 1000 सफ़ात थी। रोज़ाना मुताले की मक़दार 1000 सफ़ात थी। और हम पूरे साल में बोल रहे जमात अव्वल वालों को 700 से 800 सफ़े पढ़ लो। पूरे साल में बोल रहे 150, 1500, 2000 सफ़े पढ़ लो। पूरे साल में बोल रहे 2 से 2500 सफ़े पढ़ लो। और रोज़ाना की मुताले की मक़दार 1000 सफ़ात है। एक महीने में 30,000 सफ़ात की मुताला हो गया। एक साल में कितने हज़ार सफ़े हो जाएंगे? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अकाबिरीन का मुताले का ज़ौक़ देखें, ऊपर से लेकर क़रीब तक। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी ज़िंदगी में 40 साल ऐसे गुज़रे हैं जब भी मैं सोता था मुताला करते हुए सोता था, जब तक नींद नहीं आती किताब मेरे हाथ में रहती। 40 साल तक सोते वक्त किताब मेरे सीने पर रही। 40 साल तक सोते वक्त किताब मेरे सीने पर रही। आज आप लोगों को मोबाइल पर पाबंदी है, इस वास्ते मोबाइल नहीं है, वरना जितने बैल हैं उन सब की ज़िंदगियों में देख लो, सोते वक्त उन बैलों के सीने पे मोबाइल रहता है। देखते देखते सो जाते हैं, सोते सोते देखते रहते हैं। और जाहिर सी बात है, आज की तन्हाइयों में जो भी मोबाइल इस्तेमाल करता है 100% हम कह सकते हैं कि गलत ही इस्तेमाल करता है। सही इस्तेमाल करने वाले 100 में से 1% भी मिलना मुश्किल है। शेख इब्न सीना रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक़ लिखा है, जब भी कोई किताब हाथ मिल लग जाती, नई किताब, उसे पूरा मुताला किए बगैर नहीं रखते थे, पूरा पढ़ के ही रखते थे। तमाम उस किताब का ख़ुलासा मतलब सब निचोड़ समझ कर, कई किताबों नींद कुर्बान करके ही क्यों ना सही
वो किताब पढ़ने के बाद ही चलती। कोई किताब नहीं आई और मेरे मुताले में नहीं आई, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ज़ौक़ था उन लोगों का। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द गुज़रे हैं इमाम मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह, कई मरतबा ज़िक्र आया। तो एक किताब 50 मरतबा मुताला की। इमाम शाफ़ी की किताब कितने मरतबा? 50 मरतबा मुताला की। ख़ुद ही नकल करते हैं कि वो एक किताब 50 मरतबा पढ़ा, लेकिन हर मुताले में नया फ़ायदा महसूस हुआ मेरे, कोई नया नुक्ता मालूम हुआ उससे मुझे। किताब पुरानी है, मुताला पुराना ही है, लेकिन नुकात अल्लाह ताला नए नए निकालते हैं। मुताले की बरकत होती है। अल्लामा इमाम जाहिज़ के बारे में आ चुका है कि भाई मुताले का इतना शौक़ था कि किताबें नहीं होती तो भी कुतुब खाना किराए पे लेते थे। कुतुब खाना किराए पे लेके मुताला कर लेना, पैसा रख लो, आज रात के वास्ते कुतुब खाना दे दो, आपका पूरी किताबें पढ़ के दे देता हूँ। लोग यानी नया कारनामा समझ इनकी ज़िंदगी का है। आज तक शायद कोई ऐसा मिला हो कुतुब खाना किराए पे लेके पढ़ के देने वाला। ऐसे तो मिले हैं कुतुब खाने किताबें लेके चले जाने वाले, लेकिन पढ़ के देने वाले बहुत कम मिले। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का हाल था कि पूरी पूरी रात किताबों के मुताले में गुज़रती। आराम का वक्त गुज़रते जा रहा है, वालिदा बोलती बेटा सो जाओ, इतना क्यों अपने आप पर जुल्म करते हो, रात भर जागना। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जवाब क्या रहता था? अम्मी जान, लोग इस वास्ते सोए हैं कि मोहम्मद जाग रहा है, अगर कोई मसला आएगा तो मोहम्मद हल कर देगा। मैं भी सो जाऊं तो उम्मत के मसाइल कौन हल करेगा। कितना बड़ा काम लिया अल्लाह ने उनसे। पूरे हनफी मसलक की किताबें उन्हीं से महफूज हैं, तकरीबन पूरी हनफी मसलक की किताबें। कितना सवाब मिल रहा होगा उनको। एक मसला पढ़ने पर ही 200 रकात सवाब मिलते। एक मसला पढ़ लिया तो हज़ारों मसले लिख के चले गए रहती दुनिया तक के लिए। कितना बड़ा कारनामा है। उनकी धूल को भी नहीं पहुंच सकते। 9 साल पढ़ के भी, 9 साल पढ़ के भी इन इमाम मोहम्मद के धूल को भी नहीं पहुंच सकते हम लोग। उनका सुनाया इस वास्ते जाता है कि उनका उशरे अशीर 10वां हिस्सा ही क्यों ना से ज़ौक़ तो पैदा हो जाए। जो किताबें दरसी या जो किताबें गैर दरसी इदारे की तरफ से मुतय्यन की गई हैं, उसका तो कमा हक़ हो, हक़ अदा हो जाए, उसमें कोताही ना हो, उसमें ख़ियानत ना हो। इतना ज़्यादा कारनामा तो नहीं कर सकते हम, दिया गया काम तो पूरा कर लें। मुताले का इतना ज़ौक़ था कि मुताला करते हुए कभी कभार नींद का गलबा होता था तो बांदी को बोलते थे, जब ऊँगना शुरू करा मेरे ऊपर पानी मारो तुम। आप में से कोई सो रहा है, दूसरा दोस्त लाके पानी छिड़का, कितना गुस्सा आ जाता, आदमी की हट जाती, दीवाना हो जाता, पागल खाने का एड्रेस दिखाना बाकी रहता, बस ऐसी हालत पे आ जाते। और ये मुस्तकिल अपनी बांदी को बोलते थे कि मेरे मुताले का हाल ये है कि जब मुताला करते हुए उकता गया दूसरी किताब लेता हूँ, वो भी उकता गया तीसरी लेता हूँ, फिर करते करते नींद का गलबा आना हो गया, गर्मी की वजह से ऊपर का कुर्ता उतार देता हूँ, फिर भी नींद आना शुरू हुई तो अपनी बांदी को बोलता हूँ कि पानी छिड़क कर मुझे जगाओ, लेकिन मुझे मुताला करना है। बांदी भी बोलती इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो जवाब वही होता था, अल इल्म ला युअतीका बादहु हत्ता तुतियहु कुल्लक। तुम्हें इल्म अपना थोड़ा भी उस वक्त नहीं देगा जब तक कि तुम अपना पूरा उसको नहीं देते। तुम पूरे इल्म के हवाले हो गए तब जाके इल्म थोड़ा तुम्हारे हवाले होगा। तो मुझे अपने आप को हवाले करना ज़रूरी है इल्म के। गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है, इस कदर मेहनती तालिब इल्म थे पढ़ने के ज़माने में, 24 घंटों में से 8 घंटे कुल सोने खाने नमाज सबको मिला के 8 घंटे, बाकी 16 घंटे पढ़ने में और मुताले में गुजरते थे। रात देर तक भी मुताला होता था, तहज्जुद के वक्त तक मुताला करते थे, फजर की नमाज से पहले थोड़ी देर लेटते थे। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। मुनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है, मुताला करते करते आधी रात गुजर जाती, बच्चा अभी तक पढ़ रहा है तो वालिद साहब पूछते, बेटा क्या कर रहे हो अब तक। तो वालिद साहब को जवाब देना है तो फ़ौरन क्या करता, किताब बंद कर दे के बिस्तर जो लगा हुआ है लेट के जवाब देता, अब्बू सो रहा हूँ बोल के। फिर 2 मिनट के बाद उठ के पढ़ना शुरू कर लेता, जवाब भी गलत ना हो और मेरा मुताला भी ना छूटे। और कभी कभार इतनी मुताले में इन्हिमाक रहता था, मुताला करते हुए जो चराग है सामने जल रहा
उस चिराग में मुताला करते करते इतना करीब हो गए, चिराग बालों में लग गया, बाल जल गए, पगड़ी जल गई। तो जलने के बाद जब जलन का एहसास होता तब मालूम होता मेरे बाल जल रहे, वरना भी मुताले में रहते। बाल जलने का भी एहसास नहीं होता, पगड़ी जलने का भी एहसास नहीं होता। ऐसी एक सुई से मुताला करते थे। तो जो लोग ज़िंदा हैं वो इन कारनामों की वजह से ज़िंदा हैं, और जो लोग ऐसे हैं कि पढ़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो जीते जी भी मुर्दा होने के हुक्म में है। जिसका इल्म ज़िंदा है वो भी ज़िंदा है, चाहे वो मर के कई साल हो गए। जिसका इल्म ज़िंदा नहीं है वो ज़िंदा रह के भी मुर्दा है। इसी वास्ते हमारे असलाफ़ अभी भी ज़िंदा हैं अपने इल्मी कारनामों की वजह से। इब्नुल अंबारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू उबैदा रहमतुल्लाह अलैह रात को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। एक हिस्सा अल्लाह की इबादत में रोने के वास्ते, एक हिस्सा आराम करने के वास्ते, और एक हिस्सा मुताले के वास्ते। रात के 3 हिस्से मुताले में। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मामूल था, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मामूल था। रात के 3 हिस्से होते थे, एक हिस्सा इल्मी मुताले के वास्ते, एक हिस्सा इबादत, एक हिस्सा आराम। पूरी रात सोना असलाफ़ के मामूल में से नहीं था। अब चूँकि हम तलबा हैं, तालिब इल्म हैं, तालिब इल्म को 6 घंटे की नींद मुकम्मल होना है, तो पढ़ने में बशाशत रहती है। इस वास्ते आपको 11 बजे के बाद उठा दिया जाता है कि आप आराम कर लो, सो जाओ, जिसको पढ़ना सुबह उठ के पढ़ो। और ये सब जो हालात हैं इनके, तालिब इल्माना ज़माने में ज़बरदस्ती पढ़ाए तो इतना जाग जाग के पढ़े सो नहीं है। पढ़ के फारिग हो जाने के बाद इख्तियारी ज़िंदगी का हाल है ये। चाहे तो आराम कर सकते, लेकिन आराम कुर्बान करके पढ़ रहे हैं। इब्नुल आराबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, अपनी याददाश्त से जो इल्म वो याद रखे थे, सीने में महफूज था, उससे इतना इल्म लिखाया अपने शागिर्दों को। वो लिखी हुई किताबें अगर ऊँट पर रखा जाए तो ऊँट भी उस बोझ से दबना शुरू हो जाता। इतना इल्म वो अपनी याददाश्त से लिखाए से हैं, और यह सब मुताले से हासिल हुआ है। इनके मुतालिक लिखा है कि अहमद बिन मोहम्मद बिन शुजा की मजलिस में बैठे हुए थे। अहमद बिन इमरान अपने खादिम को भेजा, इन्होंने अहमद बिन मोहम्मद बिन शुजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम को भेजा कि जाके इब्नुल आराबी को बुला के लाओ, बड़े आलिम हैं। तो खादिम आकर बोला कि नहीं, इब्नुल आराबी बोल रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त अभी उलमाए अरब तशरीफ़ लाए हुए हैं, नहीं आ सकता हूँ, थोड़ी देर के बाद इनसे फारिग होने के बाद आऊँगा। तो खादिम जाके बोला, उलमाए अरब इनके पास क्यों आए, जाके देख क्या कौन कौन उलमा आए हैं। तो जाके देखे तो कोई भी नहीं है वहाँ पर। तो आके बोला कोई आलिम नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं उलमाए अरब आए हुए हैं बोल के। तो काफ़ी देर गुजरने के बाद जब ये पहुँचे तो इब्न शुजा रहमतुल्लाह अलैह इनसे पूछे, सुभान अल्लाह, आप हमें हमारे साथ रहने और टाइम देने तैयार नहीं हैं, और झूठ बोल के भेज रहे हैं कि हमारे पास उलमाए अरब आए हुए हैं, हालांकि नौकर बोल रहा है कि आपके पास कोई नहीं था, कोई आलिम नहीं था। तो उन्होंने समझाया कि मेरे पास उलमाए अरब किताबों की शक्ल में आए थे, मेरे पास उलमाए अरब किताबों की शक्ल में आए थे। तो उन सारे उलमाए अरब को मैं पढ़ा, उनके साथ बातें किया, उनके इल्म का तबादला ख्याल किया, अब उनसे फारिग होकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और ये उलमाए अरब जो किताबों की शक्ल में मेरे पास आए हैं, इनकी मिसाल ऐसी है जिसे शायर ने कहा, लना जुलसाउ मा नुमिल्लु हदीसहुम अलब्बाउ मामूनूना गैबन व मशहदा युफीदूना मिन इल्मिहिम इल्मु मा मज़ा अक़लन व तादीबन व रायम मुसद्ददा। हमारे हमनशी किताबों की शक्ल में हमारे साथ जो बैठे हैं, उनसे जब हम बातें करते हैं तो हमें उकताहट नहीं होती, वो हमको गालियाँ नहीं देते, वो हमारी ग़ीबत नहीं करते, वो हमारी ऐब जोई नहीं करते, वो बड़े प्यार से हमसे बातें करते हैं। और दानिशमंद आदमी, अक्लमंद आदमी हर हाल में ऐसी सोहबत को बेज़रर समझता है। और यह ऐसे हम नशी हैं कि हमारे इल्म में, अदब में, अक़ल में इजाफ़ा इनकी सोहबतों से होता है। किन की सोहबतों से? किताबों की सोहबत से। इसी वास्ते कहा गया, खैरुल जलीस फ़ी ज़मानी किताबु, आज के ज़माने का बेहतरीन दोस्त किताब है। खैरुल जलीस फ़ी ज़मानी किताबु। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह का मुताला इतना ज़्यादा होता था, इतना ज़्यादा होता था, नई नई शादी हुई तो भी अपनी दुल्हन के पास इतनी देर से जाते कि दुल्हन इंतज़ार करते करते सो जाती। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। तो कई महीनों के बाद, नई शादी होने के बाद सहेलियां मिलती हैं एक दूसरे से,
तो खैर खैरियत पूछे, आप तो माशाल्लाह मज़े में होंगे, शादी हो गई, शोहर आ गए, बड़े आलिम हैं आपके शोहर, बड़ी खुश ज़िंदगी गुज़र रही होगी। तो बीवी ने तबसरा करते हुए कहा, वल्लाहि लहादिहिल कुतुब अशद्दु अलैया मिन सलासी ज़राइर, अल्लाह की कसम मेरा शोहर 3 शादियाँ कर लिए तो उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है जितना किताबों में लगने से तकलीफ़ हो रही मेरे। 3 शादियाँ कर लिए तो उतना परेशानी नहीं है जितना किताबों से परेशानी हो रही। टाइम ही नहीं है मेरे पास, मेरे को देने के लिए टाइम ही नहीं इनके पास। ये किताब से हुए तो वो किताब, वो किताब से तो ये किताब। 3 शादियाँ होती तो मेरे शोहर को उतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ नहीं होती जितना किताबों की वजह से तकलीफ़ हो रही। तो आप देखिए कितना उनको ज़ौक़ था किताबों का। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताले का हाल आपने सुना है। आखिरी उम्र बीमारी की हालत में भी औंधे लेटे लेटे किताबों का मुताला जारी रहता। डॉक्टर मना कर दिए, दिमाग पर बोझ नहीं डालना, कमज़ोर हो गया है बुढ़ापे की वजह से, बीमारी बढ़ जाएगी। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाते, ये भी एक बीमारी है, क्या करूं, मुताला भी एक बीमारी है, क्या करूं मैं, इसके बगैर चैन नहीं आता। दावत व तबलीग के बड़े ज़िम्मेदारों में से गुज़रे हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, दोनों बड़े हज़रत जी गुज़रे हैं। अब इनकी ज़िंदगी के मुतालिक लिखा है, दोनों दरसी साथी थे, रात में तकसीम कर लेते थे हिस्सा कि आधी रात तुम मुताला कर लो, मैं सो जाता हूँ, आधी रात होने के बाद तुम मेरे को उठा देना, मैं उठ के मुताला कर लूँगा, तुम सो जाना। इस तरह रात तकसीम कर लिए थे फजर तक के लिए कि पूरी रात किसी को नहीं सोना है, आधी रात मुताला करना, आधी रात सोना है। तो आपस में एक दूसरे को आधी आधी रात उठाने और मुताले के लिए तकसीम करके रखे थे। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुताले का ज़ौक़ लिखा है। दारुल उलूम देवबंद का कुतुबखाना बहुत बड़ा कुतुबखाना है। टाइम फारिग होने के बाद कुतुबखाना चले जाते, वक्फ़े में ज़ोहराना खाना खाने के लिए कुतुबखाने के ज़िम्मेदार को जाना है घर खाने के लिए, अब वो ताला डाल के जाएगा। तो हज़रत कुतुबखाने के निगरान से बोल देते कि मैं अंदर रहूँगा, तुम बाहर से ताला डाल लेके चले जाओ। अब बंद करके गए तो मेरे किताबों मुताला करना है मुझे, तो बाहर से ताला डाल के चले जाता कुतुबखाने का ज़िम्मेदार, अंदर बैठे बैठे पूरे कुतुबखाने के मुताला होता था किताबों का। दारुल उलूम देवबंद के कुतुबखाने की कोई किताब ऐसी नहीं छूटी जो मेरी नज़र से ना गुजरी हो। अरे समझे, मुफ्ती आज़म मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह। और पूरी किताबें जब हो गई, सब देख लिया, अब बेजार हो रहा हूँ, कौन सी किताब बाकी अब देखने वास्ते। तो एक खाना ऐसा था, एक हिस्सा जिसमें पुरानी किताबें थीं जो हाथ से लिखी गई किताबें थीं। उन अलमारियों का वैसी चंद अलमारियाँ थीं, वो अलमारियाँ बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि हाथ से लिखा हुआ है, किसी को समझ में नहीं आती बोली। वो किताबें भी मैंने खंगाल डाली, उसमें भी मुझे बहुत सा ज़ख़ीरा मिला जो आम तौर से तलबा को नहीं मिलता है और जहाँ तलबा की रसाई नहीं होती है। तो कितना ज़ौक़ था मुताले का। पहले ज़माने में असलाफ़ में ऐसे भी गुज़रे हैं, तालिब इल्मी के ज़माने से फ़ारिग होने के बाद 6 महीने 1 साल सिर्फ मुताले में लगा देते। कहीं खिदमत करना नहीं है, इमामत करना नहीं है, मदरसा पढ़ाना नहीं है, 1 साल मुताले में लगाना है मेरे। ऐसा ज़ौक़ था पहले ज़माने के लोगों में। अब चूँकि मदरसों का हाल ऐसा हो गया है, तकरीबन हाल यह है कि दरसियात पढ़ ले तो बहुत है भी बच्चे, फिर खारिजियात कहाँ से पढ़ते, ये कहाँ से पढ़ते, वो कहाँ से पढ़ते। अब खाली दरसियात पढ़ लो बस, फारिग होने के बाद सब पढ़ लेते जो पढ़ना है। ये बोलने वाले जितने लोग हैं सब अनपढ़ हैं। खुद फारिग होकर 20 साल हो गया है, अब तक एक किताब का मुताला नसीब नहीं हुआ है। 100 सफ़ात की किताब पढ़ लेना भी बहुत मुश्किल है। कोई नई किताब मार्केट में आई तो नाम देखना भी मुश्किल हो जाता। टाइम कहाँ है हमारे पास, फुर्सत कहाँ है हमारे पास। खुजाने वास्ते बहुत टाइम रहता है, इसकी उसकी गाने बहुत टाइम रहता है, ग़ीबतों के लिए बहुत टाइम रहता है, फालतू महफ़िलें कायम रखने के लिए बहुत टाइम रहता है, बेकार के मशवरों के लिए बहुत टाइम रहता है। लेकिन मुताले के वास्ते टाइम कहाँ है हमारे पास, टाइम कहाँ है हमारे पास। इस वास्ते बाद ऐसे भी गुज़रे हैं। एक साहब ऐसे ही थे हमारे साथ, जब हमारा वक्त लग रहा था, बयान तय हुआ तो मैं किताब लेके मुताला करना शुरू करा। भाई बयान है, आज मुझे फ़िक्र वाली बात करना है। तो वो मौलाना थे, मुताला करके बयान करते आप, फ़िक्र वाली बात तो फ़िक्र से करना चाहिए, मुताले से करते हो, हौले हो। मुताले के बगैर कैसा बोलेगा आदमी। कहाँ है हमारे पास इल्म। जो भी हमें बोलना है वो हमारे असलाफ अकाबिर का पढ़ा हुआ ही हमको सुनाना है। अपने पास है क्या बोलने वास्ते, हमारे पास क्या है बोलने वास्ते। हम तो जाहिल महज हैं,
हमें जो कुछ भी सुनाना है, हमारी बड़ों ने जो कहा, हमारे असलाफ ने जो लिखा, हमारे अकाबिर ने जो लिखा है, उन्हीं बातों को हमें सुनाना पड़ेगा। तो मुताले के बगैर कैसे बयान करोगे? लेकिन जहन कैसा बना है कि मुताला करके बयान करते हो। कैसा बयान करेंगे फिर बताइए। तो इस वास्ते जब पढ़ के बयान नहीं करते, मुताले का शौक़ नहीं है, तो मन घड़त बातें, इधर उधर की बातें, झूठे किस्से, झूठी रिवायात सब चल जाती हैं बयानात में। चूँकि सुन्नी मुसलमान हैं, सुन के बयान करते हैं, पढ़ के बयान नहीं करते। सुन्नी मुसलमान हैं। तो तालिब इल्म के आदाब में से एक अदब ये भी है कि मुताले का खूब एहतमाम करना चाहिए। मुताले से हाफिज़ा महफूज रहता है, मुताले से याददाश्त मजबूत होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ।